है गाइस, मैं हूं पंकज चौधरी और आज आपके लिए लेके आया हूं नेक्सा की तरफ से आने वाली जिमनी, जो ऑफ रोडिंग के लिए आप इंडियन मार्केट में इसको उतारा गया है। तो इस वीडियो में इस गाड़ी के बारे में आपको इसका फुल वॉक अराउंड देने वाला हूं, तो हमारे साथ बने रहें और यदि चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि हम जिमनी की बात करें तो ये गाड़ी काफी ज्यादा रिजेंबल होगी आपकी जो जिप्सी आती थी पहले इंडियन मार्केट में उससे। जैसे इसकी आप सामने ग्रिप देख सकते हो, सामने से आप इसका फ्रंट देख सकते हो, उसी के साथ आप इसकी हेडलाइट देखोगे वो भी काफी ज्यादा रिजेंबल होगी आपकी जो जिप्सी आती थी उससे। अब इसकी बात करूँ यदि फ्रंट ग्रिल की, तो कुछ आपको इस प्रकार की फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी। यहाँ आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा और नीचे की तरफ यदि बात करूँ तो यहाँ आपको हेडलाइट देखने को मिल रही है, जिसके अंदर आपको हेलोजन की बल्ब देखने को मिल रहा है क्योंकि इस गाड़ी का बेस मॉडल है। और इधर की साइड आपको इंडिकेटर देखने को मिल रहा है इस गाड़ी के। यहाँ आपको फॉग लैंप देखने को मिलेंगे जो इस गाड़ी में नहीं है। और यहाँ आपको इस गाड़ी के अंदर एक अच्छी चीज दी गई है, वो है हेडलाइट वॉशर, जो कि आपको टॉप मॉडल में ही देखने को मिलेगा। यदि इस गाड़ी की हम टायर प्रोफाइल की बात करें तो इस गाड़ी में आपको R15 की प्रोफाइल वाले टायर मिलेंगे। इस वेरिएंट के अंदर स्टील रिम आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आपको यदि मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगी और बैक के अंदर आपको इस गाड़ी के अंदर ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलने वाली है। और साइड पैनल के ऊपर आपको इंडिकेटर देखने को लिए मिल जाएगा। सिंपल सा आपको ORVM देखने को मिलेगा। इसके ऊपर एसेसरीज के तौर पे ये जो बॉक्सी डिजाइन वाला दिख रहा है ये लगाया गया है ऊपर से, और इसके ऊपर आपको कोई इंडिकेटर भी नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ जिमनी में एक अच्छा काम किया गया क्योंकि यहाँ आपको जो बारिश का पानी है जो छत से नीचे आएगा उसको निकालने के लिए यहाँ से आगे की तरफ दिया गया है। जिमनी वैसे 5 डोर है तो पीछे का गेट यहाँ आपको दिया गया। यहाँ आपको एक वाटर पैन एक्स्ट्रा में दिया गया है। नीचे की साइड आपको एक फ्यूल टैंक के लिए उसका जो ओपनर वो दिया गया, लेकिन इसको आप ओपन अंदर से ही कर पाओगे। जिमनी में यदि स्पेयर व्हील की बात करें तो आपको स्पेयर व्हील यहाँ देखने को मिलेगा जो पीछे की डिग्गी है उसके ऊपर। और यहाँ आपको जो ये है ये भी आफ्टर मार्केट ही देखने को मिल रहा है। इसी के साथ यदि मैं बता दूँ उसकी आपको प्रोफाइल बता दूँ तो ये भी आपको R15 वाली प्रोफाइल वाला टाइप ही देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको जिमनी की बेजिंग देखने को मिल जाएगी और यहाँ की तरफ आपको बैकलाइट देखने को मिल जाएगी और गिलास के अंदर आपको डिफोगर का ऑप्शन बेस मॉडल से ही मिल रहा है। नीचे की साइड आपको बात करूं तो यहाँ आपको इंडिकेटर और बैकलाइट दोनों देखने के लिए मिल रही है। इस गाड़ी में पीछे की तरफ आपको 4 पार्किंग सेंसर भी दे रखे हैं, 1, 2, 3 और 4। और ये फ्लैप पे पीछे का जो इसकी बूट है उसको रिलीज करने का, तो बूट कुछ इस प्रकार का आपको उसमें अंदर देखने को मिलेगा। यदि मैं बूट की कैपेसिटी बताऊं तो इस गाड़ी के अंदर आपको 211 लीटर का एक बूट स्पेस देखने को मिल रहा है। यदि हम पीछे की बात करें तो पीछे की तरफ आपको हेलोजन बल्ब के साथ यहाँ एक लाइट देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ये जो सीटें हैं ये आप आगे की तरफ इनको फोल्ड भी कर सकते हो, वो आपको मैं दिखाता हूँ किस प्रकार ये फोल्ड होती है। यदि आप 2 पैसेंजर हो और आपका जो लगेज है वो काफी ज्यादा है और आप चाहते हो कि पीछे का जो स्पेस है उसको यूटिलाइज करना, तो यहाँ आपको सीट को फोल्ड करने का ऑप्शन भी दे रखा है, जिसको आप इतना, और इस साइड यदि मैं सीट को फोल्ड करूँ तो कुछ इस प्रकार फोल्ड हो जाएगी। और यदि मैंने उसको वहां से डाउन कर दिया तो पूरी की पूरी फोल्ड होकर ये काफी बढ़िया एक स्पेस आपके लिए बन सकता है। यदि मैं सिंपली इसको वापस पीछे लाना चाहूँ तो यहाँ ऐसे लाके और इसे एडजस्ट कर सकता हूँ और सेम इस सीट को भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ एक हुक दे रखा है जो सीट को लॉक कर देता है। यदि हम किक की बात करें जो 10-15 साल से मारुति के अंदर आ रही है, सेम की आपको इसके बेस मॉडल में देखने को मिलने वाली। किक के ऊपर आपको लॉक और अनलॉक का बटन देखने को मिलेगा बस। और इस गाड़ी के सीट एडजस्टमेंट के लिए जो आपको लीवर मिल रहा है ये भी मैनुअल ही मिलेगा। जैसे इसको ऊपर की तरफ पुल करता हूँ तो सीट आगे की तरफ आ जाएगी। और इसके यदि पोजीशन के लिए मेरे को नीचे की तरफ यहाँ एक लीवर दे रखा है जिससे मैं आगे और पीछे इसकी पोजीशन कर सकता हूँ। यदि डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड वैसे ही प्लास्टिक फिनिश के अंदर आपको मिल रहा है। यहाँ थोड़ा सॉफ्ट है और यहाँ आपको थोड़ा सा फैब्रिक वाली फील रहने के लिए जिग जैग लाइन बना रखे हैं, लेकिन ये है प्लास्टिक का। और ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम है जो आपको कुछ इस प्रकार दिख रहा है। और इधर की बात करूँ तो यहाँ आपको एक एयरबैग देखने को मिलेगा। सेफ्टी को लेकर बता दूँ इस गाड़ी में आपको बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग देखने को मिलने वाले। यदि मैं इस गाड़ी के जो स्पीडोमीटर उसकी बात करूँ तो आपने ये स्पीडोमीटर पहले भी देख रखा है क्योंकि ये सेम टू सेम ही रिजेंबल करता है जो अपनी जिप्सी आती थी उससे। और बस जिप्सी में ये क्या जो बीच वाली जो डिजिटल मीटर है ये नहीं आता था। और यदि मैं डिजिटल मीटर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको रेंज देखने को मिलेगी, एवरेज क्या है वो देखने को मिल जाएगा और जितना आपने इस गाड़ी को ड्राइव किया है उसका टाइम देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आपको नीचे की तरफ सीट बेल्ट का ऑप्शन आपने लगा रखा है नहीं लगा रखा है वो भी देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको पार्किंग में है, ड्राइव मोड में है या फिर आप रिवर्स मोड में, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको 4x4 एंगेज होने का ऑप्शन है उसको देखने को मिलेगा, जैसे कि 4 लो में है, हाई में है, सब कुछ। यहाँ आपको फ्यूल इंडिकेट करने का ऑप्शन दिख रहा है। और नीचे की तरफ आपको यहाँ टाइम और डिग्री वो तो हर गाड़ी में आपको देखने को मिल जाती है। यदि इस साइड की एनालॉग मीटर की बात करूँ तो ये आपको आरपीएम मीटर देखने को मिलेगा, साथ साथ इसमें आपको इंजन लाइट, बैटरी और जितनी भी चीज़ें वो देखने को मिल रही हैं। यदि इस साइड राइट साइड में जो एनालॉग मीटर है वो आपकी स्पीड को दिखाने के लिए मिल रहा है। इसमें मैक्सिमम स्पीड आपको 180 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है। इसके अंदर ही आपको डोर ओपन है या क्लोज है उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ दिखाएगा। सीट
यदि मैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करूँ तो नीचे की तरफ आपको ये लीवर दे रखा है और ये आप इसको अप और डाउन ही कर सकते हो इसको। और यदि मैं इसकी स्टीयरिंग की बात करूँ तो ये आपको सेम स्टीयरिंग देखने को मिलेगा जो और भी नेक्सा की जितनी गाड़ी आ रही है उनमें भी सेम स्टीयरिंग आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको सुजुकी बेजिंग मिल जाएगी। इधर की साइड आपको कुछ बटन देखने को मिल रहे हैं जो इन्फॉर्मेट सिस्टम है उसके लिए यूज होंगे। और इसी के साथ आपको जो मोड चेंज करने के लिए आपको यहाँ प्रेस करना पड़ेगा। यदि वॉल्यूम है उसको अप डाउन करने का बटन आपको यहाँ दे रखा है। इसी के साथ म्यूट आप यहाँ से कर सकते हो। और आपका जो टेकोमीटर है जो इसके अंदर डिजिटल में है उसको आप इसके अंदर की इंफॉर्मेशन चेंज करने के लिए आपको बटन यहाँ दे रखा है जिससे मैं कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको उसको टेकोमीटर के अंदर मिलने वाली है जिसकी डिटेल में आपको आगे बताता हूँ। यहाँ नीचे की तरफ आपको 3 बटन और दे रखे हैं जैसे ये फ़ोन को एंगेज करना हो, फ़ोन को डिस्कनेक्ट करना हो और साथ में वॉइस कमांड का बटन आपको यहाँ दे रखा है। इसी तरफ आपको यहाँ एक बटन दे रखा है जिससे आप राइट और लेफ्ट वाले जो ORVM है उनको एडजस्ट कर सकते हो। यदि आपको राइट और लेफ्ट पे इंडिकेट करना है तो उसका बटन आपको यहाँ दे रखा है। यदि इसके डोर की बात करें तो ये प्लास्टिक मटेरियल के साथ ही पूरा डोर फिनिश्ड है और यहाँ आपको ग्रेब हैंडल देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जो ये अलग से लगाया गया है एसेसरी के तौर पे ये डोर को ओपन करने के लिए यहाँ दे रखा है। यहाँ आपको थोड़ा सा स्पेस मिल सकता है लेकिन बिकर इसका यहाँ प्लेस्ड होगा। और यदि इस टाइप की बात करूँ तो कुछ इस प्रकार का इसका जो फ्रंट आपको लुक है वो दिख रहा है। यदि मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ आपको राउंड शेप के अंदर एक SUV दे रखा है। नीचे की तरफ आपको कुछ बटन दे रखे हैं जिसमें ये बटन आप ओनली यूज़ कर पा रहे हो। जो बटन दे रखा है वो लाइट के थ्रो को अप और डाउन करने के लिए है। और यदि मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर आपको वैनिटी मिरर भी देखने को मिल रहा है लेकिन वैनिटी मिरर के साथ आपको लाइट यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी साइड की बात करूँ तो इसके अंदर भी आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल रहा है। यदि मैं सामने की तरफ आपको एक मैनुअल IRVM देखने को मिलेगा उसके जस्ट ऊपर आपको एक लाइट देखने को मिलेगी जो हैलोजन बल्ब के साथ आती है। यदि उस साइड की बात करूँ तो आपको ये एक राउंड शेप में एक SUV भी यहाँ भी दे रखा है। और उस साइड का जो डोर है उसके अंदर आपको ये कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। यदि उसको बंद करूँ तो आवाज़ भी काफ़ी अच्छी आ रही है, सॉलिड आवाज़ आ रही है। और मैं आपको बता दूं इसकी जो ग्लव बॉक्स है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और इसमें ज़्यादा स्पेस तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हो लेकिन ठीक है आप काम इससे चला सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ भी आपको थोड़ा और स्पेस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगा। पीछे के जो 2 विंडो है उनको अप डाउन करने के लिए बटन आपको यहाँ दिए गए हैं। इसी के साथ आपको विंडो को लॉक करने का बटन भी आपको यहाँ दिया गया। नीचे की तरफ आपको गियर देखने को मिल रहा है और ये ऑटोमेटिक गियर है। और इस गाड़ी के अंदर आपको मैनुअल का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। और इसके जस्ट नीचे की तरफ इस गाड़ी की जो जान है मतलब 4-5 एंगेज करने का जो गियर लीवर है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा जिसके अंदर 2 हाई 4 हाई और इसी के साथ साथ 4 लो भी आपको दिया गया। यहाँ आपको डिफॉगर का ऑप्शन मिल जाएगा। इधर AC को ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिल रहा है। और ये फैन की जो स्पीड है उसको अप और डाउन करने के लिए मिल रहा है। और ये टेम्परेचर सेट करने के लिए आपको बटन मिल रहा है। नीचे की साइड आपको 4 बटन और दिख रहे होंगे। तो ये राइट विंडो का जो अप और डाउन करने के लिए और ये 1 टच अप और डाउन भी है। और ये जो इधर का बटन है ये है जो पैसेंजर है उसके लिए। और ये आपको मिल जाएगा हिल होल्ड बटन और ये आपको मिल जाएगा अट्रैक्शन ऑफ के लिए बटन। इसके इंफॉर्मेंट सिस्टम की बात करें तो आपको 9 इंच का इसमें डिजिटल इंफॉर्मेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। फंक्शन की बात करूँ तो कुछ इस प्रकार का आपको इसका लेआउट देखने को मिलेगा। और यदि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो गाड़ी की जो रेंज है और उसके साथ जो एवरेज है वो सब कुछ आपको इस स्क्रीन पे बताने वाला है। और यदि मैं फिर बैक जाता हूँ और आपको यहाँ वॉइस कमांड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। यदि मैं इसके पीछे की स्पेस की बात करूँ तो मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को स्पेस अच्छा खासा मिल रहा है। और यदि हेडरूम की बात करूँ तो वो भी ओके ही मिल रहा है इस गाड़ी के अंदर। और यहाँ आपको एक ग्रेब हैंडल देखने को मिलेगा, उस साइड भी एक ग्रेब हैंडल है। और यहाँ आपको एक हेलोजन बल्ब के साथ एक लाइट देखने को मिल रही है। और ये गाड़ी आपको ओनली 4 सीटर के लिए अवेलेबल है। रेस्ट की बात करूँ तो पीछे की साइड भी आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर आपको पीछे की तरफ कोई भी आमरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, नहीं आपको इस गाड़ी के अंदर आगे की साइड कोई आमरेस्ट देखने को मिल रहा है। और आपको यहाँ बता दूँ आपको यहाँ 2 कप होल्डर के लिए भी स्पेस देखने को मिल रहा है। पीछे की तरफ कोई AC वेंट भी इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। पीछे का डोर है उसके ऊपर यहाँ आपको प्लास्टिक ये देखने को मिलेगी। और इसका जो लुक है पीछे का डोर का वो भी काफ़ी रेगुलर बनाया गया है। और ये जो इसका पीछे का जो मिरर है उसको अप डाउन करने के लिए बटन है। नीचे की तरफ आपको एक स्पीकर देखने को मिल जाएगा। और इसके डोर ओपनर यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। पीछे का जो दरवाजा उसके अंदर आपको कोई भी स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि इस गाड़ी की जो विड्थ है वो काफ़ी कम है। इसीलिए इस गाड़ी के अंदर जो डोर्स है उनके अंदर काफ़ी कम स्पेस है ही नहीं, कम क्या स्पेस है ही नहीं। तो दोस्तों यदि हम इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो सबसे पहले आपको इसका इंजन में खोल के दिखा देता हूं। जो आपको नीचे की तरफ बटन दे रखा है इस प्रकार का कुछ इसका इंजन आ रहा है। यदि मैं इंजन की बात करूं तो इस गाड़ी में आपको K12 15B वाला इंजन ही देखने को मिलेगा। और इसी के साथ यदि इसकी पावर की बात करूं तो आपको मिलने वाली है 104 bhp पावर और उसके साथ 135 Nm का टॉर्क। यदि मैं फ्यूल की बात करूँ तो ये गाड़ी आपको पेट्रोल में ही अवेलेबल है, इसके अंदर कोई डीजल ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थी हमारी जिमनी का फुल वॉक अराउंड वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।